और मदन जी की पत्नी हमारी बहन अनिता जी के लिए धन्यवाद देते हैं। और बेटी आर्या अभी बुखार से पीड़ित है। परमेश्वर अभी आज तो बेटी को छूकर चंगा कर रहे परमेश्वर। और वो पानी जो भाई हाथ में लेके खड़े हैं, वो पानी में तेरे पवित्र लहू को मिलाते हैं परमेश्वर। जो बहन के गले में दर्द है और कोई और समस्या होता है घर में, ये पानी छिड़कने से या पानी पीने से घर वाले सब ठीक भले चंगे रहें। धन्यवाद के साथ हमारे भाई बहन जो भारत से लेकर नेपाल तक है, हर घर घर में बुखार से, जुकाम से, बदन में दर्द के वजह से पीड़ित है परमेश्वर। दयालु सब पर तरस खा और सबको आज उठा परमेश्वर और चंगा रख। धन्यवाद के साथ प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम के द्वारा, आमीन आमीन। तो पानी पिलाइए थोड़ा, अभी एक घूंट पानी पिलाइए संजय गुप्ता जी। हाँ पी रही है भैया। यस, प्रेज गॉड, हालेलुया 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 हालेलुया। आज के वचनों को पढ़ रहे थे 26 अध्याय ले व्यवस्था का। ज्योति हरि पढ़ रहे थे टाइटिल को आज्ञा पालन के आशीष। आज्ञा पालन से आशीष मिलता है। अगर आज्ञा तोड़े तो क्या होता है? दंड मिलता है, दंड दंड मिलता है और हमेशा हमेशा के लिए नाश हो जाते हैं। परमेश्वर ऐसा सिस्टम को, ऐसा योजना को बना के रखा। उसका बोलने से विधियों को मानते हुए चलते हैं तो कितना सब कुछ देने का वाचा किया था, वायदा किया था। क्या आपको याद नहीं होगा? व्यवस्था विवरण के किताब में अध्याय 28 बिल्कुल वैसा ही ले व्यवस्था का 26वां अध्याय। परमेश्वर यहोवा का बातों को सुने तो हम फूले फलते हैं। खाना, रहना और स्वास्थ्य, हेल्थ का भी आशीष मिलता है। और शत्रुओं को हमारे देश में से वो निकाल देता है। शत्रु से, बीमारी से वो बचाता हमें। और अच्छा फसल उगता है खेतों में। बड़ा लाभ मिलता है हम जो भी काम करते हैं उसमें। ऐसा संसार में कोई नहीं चाहता वो काम जो करते हैं उसमें उनको बड़ा लाभ मिले। ऐसा व्यक्ति कोई है इस दुनिया में, उसके घर वाले हमेशा बीमार पड़ जाएं, सैकड़ों हजारों रुपये खर्चे हो जाए, लाखों? तो ये सब हम अपने आप में प्रयास करने से नहीं होता। ये सब अच्छा होने के लिए, हमारा भला के लिए उसने कुछ विधियां बनाया, आज्ञाओं को दिया, जो पालन करते हैं तो हमें आशीष मिलता है। मैं और आप भी देखे होंगे कुछ गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज होते हैं, स्थानिक या केंद्र राज्य सरकार का। वहां पर एक बोर्ड लगा होता है, चेतवानी, वार्निंग, चेतवानी, प्रवेश निषिद्ध है। और प्रवेश करने के लिए कोशिश करेंगे तो पकड़ा जाएंगे और दंड मिलने वाला है, दंड मिलेगा। देखे होंगे आपने।
मैंने तो कई जगहों में देखा हूँ। और जब रेलगाड़ी में सफर करते हैं, तो गाड़ी को रोकने के लिए एक जंजीर होता है और वहां भी चेतवानी होता है, वार्निंग। सही कारण के बिना अगर कोई खींचे तो क्या उसको रेलवे डिपार्टमेंट सम्मान करेगा? फूलों का हार चढ़ाएगा? नहीं, दंड मिलता है, पेनाल्टी, पेनाल्टी। आज्ञा पालन करेंगे। कई बार मैंने गाड़ियों में यात्रा किया, आप लोगों ने किया होगा, रोज करते हैं। आज भी मैं सफर में हूँ। कल मैं आप सुबह आपके बीच में नहीं था, कारण था कि मैं सफर में था, मुंबई जा रहा था मेरे आत्मिक गुरु से मिलने कई साल बाद, और उन्हें मिलकर उनसे आशीष सुन ले। तो कल भी यात्रा किया था मैंने, आज्ञा पालन किया, वो जंजीर को नहीं खींचा, मुझे कोई इनाम नहीं दिया, कोई आशीष नहीं मिला। प्रवेश निषिद्ध होता है, चेतवानी होता है। आज्ञा पालन किया मैंने, जहाँ प्रवेश निषिद्ध होता है प्रवेश करने का कोशिश कभी भी नहीं किया मैंने, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं मिला, कोई इनाम नहीं मिला। मैं सोच में पड़ गया, मैं कितना आज्ञा पालन करता हूँ लेकिन कोई मुझे इनाम ही नहीं देता, कोई मुझे लाभ नहीं देता। कई आज्ञा है, हेलमेट, विदाउट हेलमेट गाड़ी चलाना, अगर पकड़ा जाए, पकड़ तो जाते हैं हमेशा, कोई सीसी कैमरा में पकड़ जाते हैं और पुलिस डिपार्टमेंट वाले, ट्रैफिक वाले रोकते हैं और चालाना काटकर हाथ में दे देते हैं, हमें भरना पड़ता है। और बिना लाइसेंस के गाड़ी तो नहीं चला सकते हम, दंड मिलता है, पेनाल्टी भरना पड़ता है। मैं कितने साल से ऑल ओवर इंडिया जाता हूं, गाड़ी भी चलाता हूं, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, लेकिन कोई मुझे आज तक रोका नहीं। और भाई तुमने कई सालों से आज्ञा का पालन कर रहे हो, ये तुम्हारा इनाम, कोई इनाम नहीं देते। इस देश में, पड़ोसी मुल्कों में, संसार में जहां निषिद्ध होता है प्रवेश करना, वो आज्ञा कभी नहीं तोड़ते हम, लेकिन कोई कोई समझते नहीं। अरे यार, इतने दिनों से, इतने सालों सालों से मैंने आज्ञा पालन कर रहा हूं, इस देश का, संविधान का सम्मान करता हूं, कोई मुझे इनाम ही नहीं देता, कोई मुझे लाभ नहीं देता, आशीष नहीं देता। यहाँ ऐसा ही होता है, लेकिन हम यहाँ के लोग नहीं हैं, हम वहां के लोग हैं, और वहां से हमें आशीष मिलता है। वहां का आज्ञा का पालन करें, वो स्वर्गलोक के पिता के बोलने पर चले हम, तो वहां से आशीष मिलता है। अगर मैं इतने सालों से मैं आज्ञा पालन करता हूं, इस देश का, संविधान का, आज्ञाओं को मानता हूं, और मैं बीमार पड़ जाता हूं, अस्पताल में जाता हूं, तो हजारों रुपया मांगते हैं वो मुझसे, मेरा इलाज करने के लिए। और मेरे पास अगर रुपया नहीं तो प्रवेश ही नहीं देते अंदर, जाओ मरो। मैं बीमार हूं, अगर मेरा इलाज नहीं होगा तो मैं मर जाऊंगा, तो वो बोलते हैं पैसा भरो तो इलाज होगा, बचाएंगे। अरे मेरे मेरे पास पैसा नहीं है, मैं इस देश का संविधान को मानता हूं, आज्ञा का पालन करता हूं, तो क्या हुआ? पैसा भरो तो ट्रीटमेंट होगा, नहीं तो जाओ। अरे मैं विदाउट ट्रीटमेंट जाऊंगा तो मर जाऊंगा, मरो। ये देश बोलता है मरो, पैसा हो तो आओ, जमीन जायदाद बेचो, सोना चांदी हो तो घर में बेचकर पैसा लाओ।
या कर्ज लो, लोन में ले लो, कुछ भी करो, लेकिन पैसा लाओ तो इलाज होगा यहाँ पर। और स्वर्गलोक के पिता के पास बिना पैसे के काम हो जाता है। जब कभी मैं और मेरे परिवार के लोग, मेरे भाई बहन दूर दूर के बीमार पड़ जाते हैं, तो मैं उनके चरणों में जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मांगता हूँ, मेरे लोगों को चंगा कर परमेश्वर। मेरा सुनता है वो, क्योंकि मैं उसका सुनता हूँ। मेरा क्यों सुनता है वो? क्योंकि मैं उसका सुनता हूँ। मैं उसका आज्ञाओं का, इस देश का आज्ञा को पालन करता आया हूं मैं बचपन से, और इस देश में से निकल निकल जाऊंगा मैं। हमेशा के लिए यहाँ नहीं रहूंगा मैं मेरे देश में जाऊंगा। तो वहां का आज्ञा पालन करना बहुत ही जरूरी होता है। आप समझते हैं, मैं समझता हूं, आप लोग बहुत अच्छे समझते हैं। यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, आई नो दैट। इस देश का आज्ञा पालन करते करते हमें यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। हेलमेट पहनो, लाइसेंस साथ में ले लो, 10-20 सालों से गाड़ी चलाओ, लेकिन कोई रोकेगा नहीं, आपको 1500 इनाम में नहीं देगा। और सालों साल आज्ञा पालन करे, एक बार अगर छूट जाए, हेलमेट के बिना चले गए रोड पे, पकड़ा जाए तो दंड भरो, पेनाल्टी भरो। 30 साल 20 साल आज्ञा का पालन किया तो एक बार तोड़े तो यहाँ दंड भरना ही पड़ेगा, नहीं छोड़ेंगे। ये रीति है इस संसार का। आप बहुत अच्छा जानते हैं, हम हमेशा के लिए यहाँ रहने वाले तो नहीं है, जाना पड़ेगा। कई लोग हमारे पहले गए हैं, हमें भी उनके पद कदमों के साथ जो छोड़ के गए हैं, हमारा यात्रा पूरा करना है। हमें भी इस दुनिया संसार को छोड़ जाना है। कहाँ जाएंगे भाई, कहाँ जाएंगे बहन जी? इस दुनिया को छोड़ने के बाद कहाँ जाएंगे? वहां जाएंगे जो हमारा हमेशा के लिए जीवन बिताना होगा। हमारे इस जीवन का यहाँ जीते हुए, उद्धार पाते हुए, मसीह को उद्धारकर्ता मानते हुए, परमेश्वर के अपना खुदा खुदा को अपना खुद का पिता मानते हुए, उसका आज्ञा पालन करते हुए, वो जो बोलता है वो मानते हुए आदत रख जाए, वहां पहुंचे तो वहां हमारा प्रवेश होता है। और यहाँ भी हमें आशीष मिल रहा है। ज्योति बेटी पढ़ रही थी, आज्ञा पालन करने से आशीष। आज्ञा पालन करते हैं तो यहाँ आशीष मिलता है और अनंत जीवन में प्रवेश मिलता है। मेरे समझ में नहीं आता, इस संसार के आज्ञाओं को पालन तो करते हैं, संविधान को मानते हैं, लेकिन जहां हमेशा के लिए रहने के लिए जा रहे हैं हम, तो वहां का आज्ञा पालन क्यों नहीं करते? क्यों तोड़ते हैं हम? क्यों तोड़ते हैं हम? चंगाई चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए, भला चाहिए, सब कुछ अच्छा करने के लिए तो ही दिया गया है आज्ञा, हमारा भलाई के लिए दिया गया है ये आज्ञा। हमारे चाल चलन को बदलना, किसी को नुकसान ना पहुंचाना, किसी वस्तु, किसी की पड़ोसी की वस्तु का आशा नहीं रखना, चोरी नहीं करना, पाप नहीं करना, व्यभिचार, अन्य स्त्रियों के साथ, अन्य पुरुषों के साथ। ये जो आज्ञाएं मिली है हमें, ये हमारे भलाई के लिए मिला है। मैं परमेश्वर हूं, मैं यहोवा हूं, मुझे छोड़ कोई खुदा और नहीं है। हमें खुदा चाहिए ना भाई,
हमें खुदा चाहिए, परमेश्वर चाहिए। तो परमेश्वर बोलता है, निज परमेश्वर खुदा मैं हूं, साबित करो, तुलना करो उसके साथ। और कोई है उसके जैसा, जो अपना एकलौता पुत्र को दे देता है क्रूस पर चढ़ाकर मारने के लिए, मरने के लिए, खुद को बलिदान चढ़ाने के लिए? ऐसा कोई है? तुलना करो। हमें खुदा चाहिए, तो खुदा मिल गया है अब यहाँ, और यहाँ भी आते हैं और बाहर भी जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, हमारे बाल बच्चों को, हमारे कलेसिया वालों को अनुमति क्यों देते हैं पूजा में जाने के लिए, पर्व में जाने के लिए? खुदा तो हमारे पास है, मिल गया है हमें। और इतना सर्वशक्तिमान, दयालु, अनुग्रहकारी, स्वास्थ्य रखने वाला, चंगा करने वाला, खाना देने वाला, मांगने से अधिक करने वाला, इतना अच्छा खुदा को छोड़कर कभी यहां भी आते हैं और कभी वहां भी जाते हैं। क्या समस्या होगी इनके लिए, जो अंधकार में भी जाते हैं और उजाला में भी आते हैं? अंधकार को छोड़ते नहीं, उजाला को, रोशनी को अपनाते नहीं। क्या समस्या हो सकती है इनका? मैं सोच में पड़ जाता हूं, मुझे कुछ आज तक समझ में नहीं आया इन लोगों का प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है इन लोगों का। उजाला में, रोशनी में भी आते हैं और भागे जाते हैं बार बार, कई बार अंधेरे में नाश होते हैं, वहां बीमार पड़ जाते हैं, और यहाँ आते हैं, प्रार्थना मांगते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करो, हम बीमार पड़ गए। बीमार क्यों पड़ते हैं भाई? बार बार अंधकार में क्यों जाते हो? खुदा की उपस्थिति में जो मिल गई है हमें यहाँ पर, यहाँ क्यों हमेशा के लिए नहीं रह जाते? Why you break the law? आप सड़क में जाते हैं गाड़ी लेके, हेलमेट क्यों पहनते हैं भाई? बोलो, मैं हेलमेट नहीं पहनूंगा, मैं इस देश का कानून को नहीं मानूंगा। बोलो, ओपनली बोलो। अगर वहां दूर में कोई कांस्टेबल खड़ा है, पुलिस वाला, तो यहाँ गाड़ी रोक देते हैं, क्यों? जाओ उसके सामने, बोलो मैं हेलमेट नहीं, कभी नहीं पहनूंगा, मैं नहीं मानूंगा ये कानून को। नहीं बोल सकते, डर जाते हैं, गाड़ी रोक देते हैं दूर से। दुनिया की, संसार की आज्ञा पालन करते करते थक गए हैं। कोई इनाम, कोई भलाई यहां नहीं मिलने वाला, मुझे आज तक नहीं मिला। मैं कई बार यात्रा करता हूं, लेकिन वो जंजीर को कभी नहीं खींचा मैंने, गाड़ी रोकने वाली। और आज तक अगर वेटिंग लिस्ट में मैं चढ़ गया, मेरा सीट कंफर्म नहीं हुआ, तो मुझे इनाम के तौर पे वो प्रवेश ही नहीं करते, नहीं देते। ये कितना नाइंसाफी है इस दुनिया में। आज्ञा बनाते हैं और पालन करते हैं तो कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर, और 100 बार पालन करते हैं, एक बार तोड़ते हैं तो दंड मिलता है, यहाँ पर जुर्माना, पेनाल्टी भरना पड़ता है। दोषी ठहराता है इस संसार, इस देश वाले, संविधान वाले। तो परमेश्वर की आज्ञाएं हमारे आशीष के कारण होता है। आज भी पालन करो, आज भी आशीष मिलेंगे आपको। आज पालन करो, आज का आशीष आपके लिए रखा है परमेश्वर ने उसके भंडार में। आज पालन करो, आज उसको पिता मानो, आज उसके नाम को धन्यवाद करो। आज का आशीष मिलना पक्का है, क्योंकि वो आशीष आपके लिए है। और वो न्यायी परमेश्वर है, वो सबको न्याय करता है और आपका आशीष आपको देता है। आज्ञा पालन करना, आशीषों को पाना। आज्ञा से अलग हो जाना, नाश हो जाना। नाश हो जाना, परमेश्वर का आज्ञा नहीं पालन करेंगे तो, उसका नहीं सुनेंगे तो, उसका नहीं सुनेंगे तो समय
कभी भी अंत हो सकता है। आप कह सकते हैं और 2000 साल ये दुनिया चलेगी ऐसे ही? नहीं। इस दुनिया में कई बुद्धिमान थे, आज भी हैं। कोई नहीं कह सकता कल तक ये दुनिया टिकेगी। इवन टुमारो, कल तक कोई गारंटी नहीं है। अगर तुम दे सकते हो तो ठीक है, कारण बताओ। ये कभी भी अंत हो सकता है और अनंत जीवन में जाएंगे हम। अनंत जीवन का आशीष पाते वहां जाएंगे हम, हमेशा हमेशा हमारे मसीह के साथ, प्रभु के साथ, खुदा के घर में, परमेश्वर के घर में। आइए प्रार्थना करते हैं, हम आज्ञा पालन करने वाले बने, आशीषों को पाते हुए। हमारे देश में अनंत जीवन प्रभु आप अभी देने के लिए तैयार है, जो आज्ञा पालन करते हैं, और वो आकर वहां ले जाएगा। वो जहां रहता है वो जल्दी निकलने वाला है, वादे का पक्का है। सब वादे पूरा किया है, एक ही वादा पूरा करने को बची है, वो उसका आना, हमें ले जाना। आज्ञा पालन करने वालों को ले जाता है वो, रोशनी में रहने वालों को, उजाले में रहने वालों को ले जाता है वो, अंधेरे में पड़ जाने वालों को नहीं ले जाता। बी केयरफुल, बी अलर्ट, और आज्ञाओं को पालन करना अपना आदत बना ले। जैसे इस देश के कानून को मानते आदत बना लिया हमने, हमारा आदत स्वर्गलोक के संविधान को मानते हुए, परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन करते हुए जाएंगे हम, आशीषों को पाएंगे। प्रार्थना करेंगे हीरालाल मरावी जी। क्लोजिंग प्रेयर फॉर टुडे। जी सर, जी सर। यस। पवित्र 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 सामर्थ्य यहोवा यीशु मसीह, एक बार फिर से तेरे कदमों में, चरणों में आते हैं। हे प्रभु, हम हृदय की गहराई सबको धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं आपकी दया के लिए। प्रभु जी, एक बार फिर से पिता परमेश्वर, आपने अपने वचनों से हमें उत्साहित किया। आपने प्रभु इस भोर में आज